हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और लिटरली आज का वीडियो हम पंजाब का एक्सप्लोर करने वाले। पहले आप सबको तो पता ही होगा कि पंजाब जो है इंडिया का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि हम अगर जमीनी हिस्से की बात करते हैं तो वो लगभग 1.53% हिस्सा जो है वो कन्वर्ट करता है। बट इतने से छोटे हिस्से में ये हमें क्या क्या देता है, अब हम बात करते हैं डिटेल में। देखो, उससे पहले जान लो कि पंजाब जो है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फसल उगाने वाला स्टेट है। पहले नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। बट ओबियसली उत्तर प्रदेश होगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उसकी हम बात करें तो पॉपुलेशन ज्यादा है, साथ ही साथ उनके पास जमीन भी ज्यादा है, तो उनका जो है पहले नंबर पर आना बनता है। बात करते हैं दूसरे नंबर का फसल उगाने वाला सबसे बड़ा स्टेट, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो स्टेट आता है वो महाराष्ट्र। ऑब्वियसली उनके पास भी पॉपुलेशन और स्टेट की जो जमीन है वो सबसे ज्यादा है। बट अगर हम तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा फसल उगाने वाले स्टेट की बात करते हैं तो उस पे तीसरे नंबर पर जो आता है वो पंजाब आता है। पंजाब जो है अपने जमीन का लगभग 80% जो हिस्से में है खेती बाड़ी करता है। यानी कि इंडिया की जमीन के हिस्से की बात करें तो लगभग 1% ही हिस्सा जो है पंजाब के पास जो है वो इंडिया का 1% हिस्सा है। और इन्हीं जमीन पर हमें वो 16 से 17% तक गेहूं प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हम रोटी खाते हैं वो गेहूं लगभग 3 हिस्सा ही जो गेहूं आता है वो पंजाब की साइड से आता है। और दूसरी बात कर रहे हैं कि 12 से 13% जो चावल इंडिया के प्रेजेंट होते हैं वो भी पंजाब से ही आते हैं। देख लो गाइस, पंजाब जो है इतनी सारी चीजें सिर्फ 1% हिस्से में प्रोवाइड करके हमें देता है, तो उतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि पंजाब को हर साल बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि 2025 में पंजाब में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण पंजाब के कुछ शहर और गांव भी डूब गए थे। यानी कि पानी को जो है निकलने की जगह नहीं मिली थी। इसके कारण जो है पंजाब की मोस्ट ऑफ जो चीजें थी वो डूब गई, कहीं के घर डूब गए और किसी किसी की जो भी जरूरी चीजें थी वो सब कुछ डूब गया। फिर ये किस लिए होता है वो हम बात करते हैं। देखो, पंजाब जो है एक मैदानी हिस्सा है। यानी कि ये जितनी भी जमीन है 80% जमीन पर जो पंजाब जो है वो फसलें उगाता है वो सारी मैदानी हिस्सों पर उगती है। और बात करते हैं कि आगे के जो स्टेट है यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, लेह लद्दाख हो गए, ये सारी जगह जो है पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ पर बर्फ जो है 24 घंटे होती है और साथ ही साथ बर्फ पिघलती भी है। इसी के कारण क्या होता है, देखो, तो ये जो ऊपर के स्टेट है यानी कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल, जितने भी स्टेट हो गए जहाँ पर बर्फ जो है पिघलती है, तो उनका पानी जो है बर्फ से पिघल कर डायरेक्ट नीचे आता है। और वो झेल कौन रहा होता है, पंजाब को झेलना होता है। और बाद में अगर हम बात करें कि और नदियां हो गई जैसे कि झेलम, विपाशा, ये सारी 5 नदियों का पानी जो है मानसून के वक्त जो है बहुत बढ़ जाता है, तो ये बढ़े हुए पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि पंजाब में जो ज़मीनें हैं वहाँ से पानी निकालने की सुविधा बहुत कम हुई। यानी कि पानी की जो निकालने की स्थिति है वो बहुत कम है, जगह बहुत कम है। इसके कारण जो है पानी हर जगह घुस जाता है, कई कई के खेतों में घुस जाता है, कई गाँव में घुस जाता है, तो बड़ी बड़ी सिटियों में घुस जाता है। और लिटरली अगर ये पानी एक बार घुस जाता है तो उसे निकालने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अपने आप तो निकलेगा नहीं। एक मैदानी हिस्सा है, ज़मीन पर पानी है, तो उसको फ्लो करने में बहुत दिक्कतें आएगी। तो इस वजह से जो है पंजाब को इतनी बड़ी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। हालांकि 1.53% हिस्सा जो पंजाब के पास है उसमें वो 16 से 17% गेहूं प्लस 12 से 13% चावल, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो हमें फसल उगाकर देखता है। यानी कि हम अगर बात करें कि इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। पंजाब जो है हर साल बाढ़ों का सामना करती रहती है। तो मैटर ये रहता है कि हर साल जो है बाढ़ आती है और उस बाढ़ से बचने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट को जो है पानी निकालने की सुविधा बढ़ानी चाहिए। यानी कि अगर पहले से सुविधा जो करके रखी है पानी निकालने की, जो छोटी छोटी कैनालें हो गई यानी कि गटर पाइपलाइन, तो इन सबको बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले जो पानी का फ्लो है वो कम हो सके और कम से कम नुकसान हो। और बस, तो आज का वीडियो यही तक था। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो